जो बच्चे दुबले होते हैं लेकिन बच्चे होते हैं, उनको आयुर्वेद कहता है कि राजमांस का प्रयोग करना चाहिए। राजमांस कहते हैं उड़द को। तो उड़द की दाल का पापड़ खाने पर, उड़द की दाल के सूखे बड़े खाने पर, गर्मी के दिनों में उड़द की दाल का गीला बड़ा खाया जाता है। दही बड़ा खाते हैं ना, दही बड़ा गर्मी में होता है, लेकिन ठंडी के दिनों में जब आप उड़द की दाल का सूखा बड़ा खाते हैं तो इससे भी जो लोग दुबले पतले बच्चे होते हैं इनकी भी बॉडी बनती है। और सुबह नियम से 4.5 किलोमीटर तो गाड़ी को दौड़ाना जरूरी है। अगर आप गाड़ी को वार्म अप नहीं करते हैं, लगातार रजाई में बैठे रह सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर वो 250 प्लस चला गया है तो भी आपको हार्ट की डिसीज भी हो सकती है। रात में लेट नाइट खाने वाले जो लोग होंगे उनको सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, और यही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण पेट में गया हुआ अन्न रात में सड़ेगा और आपके चेस्ट पेन के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए भी सहयोगी कारण बन सकता है। तो आप इस सर्दी के मौसम का सही तरीके से उपयोग करिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बर्बाद मत करिए। फ्यूल बॉडी में इतना बेहतरीन डालिए कि शरीर आपके लिए सहयोगी तत्व के रूप में काम कर सके। जिन चीजों को मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है उसको आपको अवॉइड करना है। उड़द की दाल का प्रयोग यही ठंडी के सीजन पर होता है। इसकी उड़द की दाल की कई बार इमरती होती है ना, इमरती, तो जो जलेबी होती है वो रसगुल्ले इसकी आटे की बनती है, लेकिन ये ठंडी का सीजन होता है। इस ठंडी के सीजन पर इमरती खाई जाती है, वो भी उड़द की दाल की। तो उड़द की दाल की इमरती लेने पर आपकी फिजिक में एक्स्ट्रा एनर्जी और पावर भी आ सकते हैं, जिसका आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने में भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बीमार लोगों के लिए सबसे अच्छा सीजन है। बीमार लोग जितने भी होते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, वाटर लेवल कम होता है, बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करती है, बार बार आपको जाना पड़ता है। अगर आप हैवी डाइट भोजन के लिए मन बना रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्शियस हैं, तो ये मौसम आपका स्वागत कर रहा है। लेकिन अपनी मनमर्जी का नहीं। सड़ा खाने वाले, बहुत ज्यादा बाजार का खाने वाले इसी सीजन में बीमार पड़ेंगे। इसी सीजन में उनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आंत की बीमारी होती है, छाले पड़ने लगते हैं आंत में। जब आप बाजार का आलू बंडा खा रहे हो रात में, ठंडा ठंडा आलू बंडा रात में खाने वाले, शाम को खाने वाले, दिन में भी खाने वाले, ज्यादा तेल का खाने वाले, चिपचिपा और गंदा खाने वाले, इसी सीजन में जठराग्नि में गलत फ्यूल लेने पर वह पूरी की पूरी जठराग्नि शरीर को वात विकार से ग्रसित कर देगी और आपके शरीर में लगातार पीठ में सर्वाइकल का दर्द बना रहेगा। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी इसी सीजन में सबसे ज्यादा होता है। तो इसी सीजन भी खूबी है। खूबी क्या है, इस सीजन में बॉडी वॉश नहीं लगाया जाता, कोई भी साबुन यूज नहीं करते हैं, फेस वॉश यूज नहीं करते हैं। इस सीजन में तिली का तेल 15 मिनट तक मालिश करने के बाद जब आप हल्के गर्म पानी से अपने आप को साफ करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में, चूंकि अभी पसीना बन नहीं रहा होता है, तो बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज के बाहर के रासायनिक पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपकी स्किन की ग्लोइंग बनी रहेगी, अदरवाइज आपकी स्किन बिल्कुल रूखी हो जाएगी। अब जितना आप बॉडी वॉश लगाएंगे, जितना आप किसी भी प्रकार का शैम्पू या कंडीशनर लगाएंगे, सबसे ज्यादा हेयर फॉल्स इसी ठंडी के सीजन में होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके सीजन का भी कारण बस यही है कि आप बॉडी को गर्म भी नहीं रख पा रहे हैं और ज्यादा रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। तो आप इन चीजों में अपनी अवेयरनेस को लेकर के चलेंगे, मैं ऐसा मानता हूं।